ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शनि के 7.5 के प्रभाव को लेकर। शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में होने जा रहा है और यहाँ यह 29 मार्च 29 मार्च 2025 तक बने रहेंगे। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि शनि का गोचर जब होता है तो शनि और ग्रहों का तो केवल गोचर पे बात होती है, लेकिन शनि की दो चीज़ें और काउंट होती हैं, एक 7.5 और एक ढैया। 7.5 जो है वो उसका प्रभाव जो है वो हमेशा चंद्र राशि से देखा जाता है, यानी आपकी चंद्र राशि जो है उससे शनि की स्थिति क्या है। अगर आपकी चंद्र राशि मान लीजिए मेष है तो जब शनि मेष से एक राशि पहले अर्थात मीन राशि में होंगे, फिर मेष पर होंगे और फिर वृषभ में होंगे, तो जाकर के शनि की 7.5 होती है। शनि एक राशि में औसत 2.5 वर्ष रहते हैं और इसीलिए एक राशि पहले और उस राशि पर और उसके बाद मिला करके 2.5 और 2.5 7.5 साल होता है। इसी को 7.5 कहा जाता है। शनि अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे होंगे, कुंभ राशि में बैठे होंगे या मीन राशि में बैठे होंगे, उनके लिए 7.5 का प्रभाव होगा। धनु राशि वालों पे 7.5 चल रहा था, लेकिन अब जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों के ऊपर से 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मकर कुंभ राशि में प्रवेश जब कर रहे हैं तो कुंभ राशि से मकर राशि जो है वो द्वादश भाव में, यानी एक राशि पहले है, तो मकर राशि पे 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। कुंभ राशि के ऊपर ही आ रहे हैं और मकर में जब थे तो कुंभ वालों का प्रथम दौर चल रहा था, लेकिन जब कुंभ राशि में आएंगे तो कुंभ राशि वालों का मध्य दौर 7.5 का प्रारंभ होगा। उसी प्रकार अब मीन से द्वादश भाव कुंभ राशि की हो जाती है तो मीन वालों के लिए 7.5 का प्रथम दौर प्रारंभ होगा, अर्थात मकर के लिए अंतिम, कुंभ के लिए मध्य और मीन वालों के लिए प्रथम दौर 7.5 का प्रारंभ होने जा रहा है, जो मीन वालों के लिए अगले 7.5 साल तक, कुंभ वालों के लिए अभी 5 साल तक और मकर वालों के लिए केवल 2.5 वर्ष तक अब 7.5 का प्रभाव रहने वाला है। अच्छा, अब जो है वो चूंकि गोचर का भी जबरदस्त प्रभाव होता है लग्न राशि का, तो अगर जिन जातकों की लग्न राशि और 7.5 की गणना की जाती है चंद्र राशि से, लग्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन जातकों के लिए लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों मकर, कुंभ या मीन होगी, उनके लिए इसका प्रभाव अधिक होगा। प्रभाव अधिक का मतलब नकारात्मक से ना लें, वो तो मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन अगर लग्न अलग हुई और राशि अलग हुई तो प्रभाव में अंतर देखने को मिलता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर 7.5 की दशा के साथ साथ आपके इस वर्तमान में शनि की दशा या अंतर दशा भी टकरा जाए उस दौरान, तो शनि का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। 7.5 के दौरान ढैया तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती, कुछ मामलों में हो जाती है, लेकिन 7.5 के दौरान यह जो शनि का प्रभाव है सबके लिए नहीं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव 7.5 में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शनि एक बार बहुत अधिक हानि करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि 30 वर्ष बाद प्रभाव आता है। तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ना लगभग निश्चित हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि कर्म फलदाता है, तो 30 वर्ष के बाद एक तरह से पूरी ऑडिटिंग होती है। चंद्रमा शनि से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो जब शनि से पहले या दूसरे घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा से पहले या चंद्रमा के साथ, क्योंकि अगर चंद्र राशि मान लीजिए कुंभ ही है तो जन्म के समय इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहे होंगे और शनि भी जब उसी राशि में आ जाएं तो प्रभाव काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलता है।
तो और चंद्रमा एक तरह से अगर उस समय गुरु के प्रभाव में ना हो तो वह उस एक पाप योग बना देता है, विषकुंभ योग से भी प्रभावित होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केपद्रुम टाइप का योग भी बन जाता है अगर शुभ ग्रह से दृष्ट उस समय चंद्रमा ना हो तो इस कारण कई क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। शनि के 7.5 में अगर ये बर्बादी की ओर ले गए उस दौरान तो कुछ भी लगभग नहीं बचता है आपका, ये मान के चलिए। न पद बचता है, न प्रतिष्ठा बचती है, न धन बचता है, न सम्मान बचता है। सामान्य अवस्था में यह देखा गया है, सामान्य अवस्था में बता रहा हूँ, कि बच्चों के जन्म के समय अगर कोई 7.5 प्रारंभ हो रही है या पहली 7.5 हो, पहली 7.5 का मतलब कि कोई जन्म लिया और उसके 25 साल 26 साल के अंदर 28 साल के अंदर 7.5 प्रारंभ हुई, तो सामान्यतः यह माता पिता पर अधिक प्रभाव देने वाली होती है। और अगर बाल्यावस्था में हो तो बहुत अधिक प्रभाव होता है। कई बार बच्चों पर भी बहुत प्रभाव हो जाता है अगर शनि मार केस वगैरह हो गए तो। दूसरी जो 7.5 होती है वो सामान्य तौर पर आपके कैरियर और आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तीसरी जो 7.5 होती है अंतिम दौर में आपके जीवन में, क्योंकि किसी के जीवन में अधिकतम 3 7.5 आ सकती है, तो जो अंतिम 7.5 होती है वो अधिकांश स्वास्थ्य पर बहुत तगड़ा अटैक करती है और लगभग बहुत से केसेस में मुक्ति प्रदान कर देती है। तो 7.5 को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। 7.5 अगर, पहली बात तो यह है कि 7.5 हमेशा 30 साल के कामों का ऑडिशन है, ऑडिट है, ऑडिशन क्षमा करिएगा, ऑडिट है। और उसमें हमारे चाहे अगर हमने स्वास्थ्य को इग्नोर किया है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर हमने सामाजिक चीज़ों को इग्नोर किया है तो उस पर प्रभाव, पारिवारिक जीवन को इग्नोर किया है तो उसका प्रभाव, अगर हमने कैरियर्स को इग्नोर किया है तो कैरियर पर प्रभाव, या हम कोई दुर्व्यसन या व्यसन में रहे हैं तो हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर प्रभाव, कोई छुपा अपराध किए हों तो इस दौरान कारावास की भी स्थिति बन जाती है। और शनि के बगैर कारावास किसी को नहीं होता। अगर शनि सबसे बड़े कारक हैं कारावास के, और उन्हीं के कुपित होने पर, उन्हीं के प्रभाव के कारण ही अक्सर व्यक्ति को कारावास होता है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है। तो इसलिए शनि की स्थिति को जानना है। जिनकी 7.5 नहीं चल रही है वो अपना अच्छे कर्म में रत रहें। जिनकी 7.5 आने वाली है, कोई पर पहले से ही धर्म के पथ पर हैं, कर्म के पथ पर हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको किसी कारण से और चीज़ें डिस्टर्ब हैं, डरने की तो आवश्यकता किसी को नहीं है, वो थोड़ा सावधानी बरतें, पहले उपचार करें। शनि से संबंधित भगवान गणेश की आराधना, शनि का तैलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जिस प्रकार की समस्या हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य की समस्या हो तो, कैरियर की समस्या हो तो भगवान गणेश की पूजा अनुष्ठान, कोर्ट का कचहरी कारावास का मामला हो तो भी शनि देव का अनुष्ठान, शनि मृत्युंजय, और जो है वो गजेंद्र मोक्ष इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो उस दौरान की जा सकती हैं उनके प्रकोप को कम करने के लिए। तो वो चर्चा कभी की जाएगी। फिलहाल ये मैं बता रहा था कि शनि 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होता है और किस किस परिस्थिति में 7.5 होती है। अब एक एक करके बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ जिनकी चंद्र राशि है, और तो उनके लिए अगर देखा जाए तो अब यह मध्य दौर प्रारंभ होगा। अगले 2.5 वर्ष तक आप जो है इनके प्रभाव में पूरी तरह से रहने वाले हैं पूर्ण रूप से। कुंभ राशि चूंकि शनि की स्वयं की राशि है, यहाँ पर शनि हानि कम करते हैं, नुकसान कम करते हैं, काफ़ी नुकसान कम करते हैं। लेकिन यहाँ से जो शनि की एक तो स्थान हो गया कुंभ, तो उसमें लाभ करेंगे। दूसरा, इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है मेष राशि पर, इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में सिंह राशि पर, और इनकी 10वीं दृष्टि जा रही है वृश्चिक राशि पर। चूंकि अगर चंद्र राशि को ही हम केंद्र मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये भाव भी तीसरा, सप्तम और 10वीं है। हालांकि आवश्यक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जरूरी नहीं कि हमेशा जहाँ बैठे वही लग्न राशि भी हो, लेकिन 7.5 की गणना उसी को मध्य मान के की जाती है। तो यह मान के चलें कि हम तीसरे भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर यह चंद्र राशि और
लग्न राशि एक ही हुई तो प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, और अगर इस समय शनि की दशा अंतर्दशा हुई तो बिल्कुल इम्पैक्ट, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, शुभ या अशुभ। कुंभ राशि में शनि के होने से व्यक्ति जो है उसके अंदर गंभीरता आती है, तो काफ़ी गंभीर अनुभव आप करेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग अच्छी करेंगे, दूरदृष्टि अच्छी होगी, और कोई भी किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, घबराहट में काम नहीं करेंगे, व्यग्रता में काम नहीं करेंगे, एक स्थिरता जो है वो लगभग रहेगी। आप वैसे भी कुंभ जो है वो थोड़ी गंभीर राशि मानी गई है, और अगर शनि भी यहाँ पर हों फिर क्या कहने हैं, तो गंभीरता में वृद्धि करेंगे। धीर गंभीर व्यक्ति होता है, धीर पुरुष जिसको कहा जाता है, कि धैर्य से किसी भी विपत्ति में, किसी भी परेशानी में परेशान ना होने वाला, बेचैन ना होने वाला, अंदर चाहे कुछ भी उसके अंदर झंझावात चले वो चेहरे पर दिखाई नहीं देने वाली है। तो एक काफ़ी गंभीरता जो है आपके लिए उत्पन्न करेंगे, और इसके साथ साथ यह आध्यात्म की ओर बहुत से लोगों को जागृत करेंगे, ले जाएंगे। तो कुंभ वालों के लिए जो मध्य दौर होगा यह ज्ञान अर्जित करने का, आध्यात्म की ओर जाने का, गंभीर चिंतन करने का, कोई धैर्यपूर्वक फैसला लेने का समय के दृष्टिकोण से काफ़ी यह अच्छा है। चूँकि लग्नेश लग्न में है, दसम भाव पे दृष्टि जा रही है, तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आपसे जो प्रभावशाली लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो इस दौरान आपके प्रभाव में आएंगे, क्योंकि शनि जो है ना, अगर अपनी राशि में हो और अच्छी कंडीशन में हो तो यह एक बहुत अच्छा आकर्षण भी पैदा करते हैं। तो लोग जो है ना वो आपके चिंतन से, आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। एक बहुत अद्भुत आकर्षण पैदा करते हैं शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो। और कुंभ राशि में तो फिर कहना ही क्या है। तो ज्ञान और कर्म के बल पर लोग आपकी तरफ खींचेंगे, और आपका दबदबा कार्य क्षेत्र पर बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, और आपकी उन्नति जो है वो होगी। तीसरे भाव पर दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर यह करीबी लोगों के साथ कुछ मतभेद, या वो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। कई बार होता है कि आप तुरंत जवाब नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे एक्टिव नहीं होंगे, हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, छोटी हरकतें नहीं करेंगे। तो कई जो साथी मित्र होते हैं जो सोचते हैं ना कि हर जगह मेरे साथ इन्वॉल्व हों, ऐसे लोग छिटकेंगे आपसे दूर, कटेंगे। करीबी रिश्तों में कुछ दरार, कुछ अलगाव, कुछ वियोग आने की संभावना यहाँ पर शनि के कारण बनेगी। साथ ही साथ भाई के लिए थोड़ी कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके भाई हैं, बड़े हैं, तो उनके लिए, लेकिन पुनः कहूँगा कि उनकी कुंडली में भी यह योग होना चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली से उनके लिए कष्टकारी समय प्रारंभ हो या कष्टकारी समय रहे, इसका संकेत यह शनि यहाँ पर दे रहे हैं। एक चीज़ और, शनि जो है वो एकांत, नीरवता, विरान, कुछ मामलों में अकेलापन और कुछ मामलों में एकांत। अकेलापन तब महसूस करेंगे जब शनि बहुत मजबूत नहीं होंगे, एकांत का अनुभव तब होगा जब शनि मजबूत होंगे। तो रहने वाला व्यक्ति बनाते हैं। अब सप्तम पे पड़ेगी सूर्य राशि पे दृष्टि सीधी, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए दुष्कर स्थिति हो सकती है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य कहीं आपके छठे भाव में बैठे हों, द्वादश में बैठे हों, दूसरे में बैठे हों, तीसरे में बैठे हों, नीच राशि में हों, तो यह स्थिति जो है वह विवाह को तोड़ने वाली हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन के लिए शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ आपको संभलना पड़ेगा। और अगर जीवन साथी की कुंडली मजबूत हुई तो भी कुछ न कुछ जीवन साथी के कारण जो है आपके जीवन में उथल पुथल या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत मजबूत हुआ तो उनके स्वास्थ्य की समस्या आ जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी वहाँ उत्पन्न करेंगे। तो कुंभ वाले ये ना सोचें कि मेरे लिए जो है वो शनि आ रहा है, मेरी राशि है तो सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा कभी भी, कोई भी ग्रह सब कुछ अच्छा कभी नहीं करता है, एक ग्रह, क्योंकि जहाँ पर वो अच्छा होता है वहीं से उसकी दृष्टि जो है वो कई बार ठीक नहीं जाती है। तो शनि की दृष्टि दो जगह नुकसान करने वाली है, एक तीसरी और एक सप्तम। दसम भाव पर जो है वो स्थिति थोड़ी कल्याणकारी रहेगी और बेहतर स्थिति यह बना रहे हैं। तो आपको सावधानी रखनी है अपने व्यक्तिगत रिश्तों में,
चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वह पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो। इन रिश्तों पर सावधानी रखनी है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। गंभीर चिंतन, आध्यात्म इत्यादि के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो यह था शनि के 7.5 का होने वाला संभावित प्रभाव आपके राशि के ऊपर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।